आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका टॉपिक है प्रयास। उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है आपका एस जे टिप्स एंड मोटिवेशन वीडियो में। तो दोस्तों, प्रयास क्या होता है? प्रयास हिंदी में हम कहें कोशिश, प्रयत्न, या फिर अंग्रेजी में नाम दे ट्राई, एफर्ट। बहुत सारे लोग इस जीवन में प्रयास करते हैं और नहीं भी करते हैं। कई महापुरुषों की, कई लेजेंड्स की कहानियां आपने सुनी होगी। उसी से प्रेरणा लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही बड़े सेठ हुआ करते थे, बहुत ही बड़े व्यापारी हुआ करते थे। तो वो कहीं जा रहे थे। काम को खत्म करने के बाद वो अपने गांव में वापस लौटे। बस से वो उतरे, उसके बाद पैदल पैदल अपनी घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चमकीला पत्थर दिखा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर की एक बहुत ही शानदार माता जी की मूर्ति बनवाता हूँ, देवी की मूर्ति बनवाता हूँ। धर्म में बहुत आस्था थी, भगवान की पूजा नियमित तौर पर वो करते थे। उस पत्थर को लेकर वो गांव में थोड़ी आगे जाते हैं तो वहां पर एक मूर्तिकार मिलता है उनको। एक मूर्तिकार की दुकान आती है। वहां पर वो उस पत्थर को देते हैं और कहते हैं कि हे मूर्तिकार, इस पत्थर की एक शानदार देवी की प्रतिमा बनाकर मुझे दें। मूर्तिकार उनसे कुछ दिनों का समय मांगता है। अब मूर्तिकार मन ही मन सोचता है कि सेठ जी से अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो क्यों ना मैं इस मूर्ति को बहुत ही शानदार रूप दूं। दोस्तों, बहुत कोशिश करता है वो इस मूर्ति को बनाने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए, क्योंकि पत्थर को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, उसके बाद ही मूर्ति बनेगी। तो वो कोशिश करता है, एक दिन कोशिश करता है, प्रयास करता है, पत्थर नहीं टूट देता है। दूसरे दिन कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, एफर्ट लगाता है, ट्राई करता है, पर फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे करके पूरे 12 दिन निकल जाते हैं, तब भी वह पत्थर को नहीं तोड़ पाता है। सेठ जी 13वें दिन उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि हे मूर्तिकार, कहाँ है मेरी मूर्ति? कहाँ है देवी माँ की मूर्ति? कृपया मुझे मेरी मूर्ति देने का प्रयत्न करें या फिर प्रदान करें। तो मूर्तिकार अपनी कोशिश सारी कर लेता है और फिर जवाब देता है सेठ जी को कि हे सेठ, मुझे माफ करें, मुझसे यह मूर्ति नहीं बन पाई, मैं इस पत्थर को नहीं तोड़ पाया। सेठ जी ने कारण पूछा, मूर्तिकार के पास में कोई जवाब नहीं था। मूर्तिकार बहुत ही नम्र भाव से उस पत्थर को सेठ जी को वापस कर देता है। सेठ जी रास्ते में सोचते हैं कि क्या कारण था कि मूर्तिकार इस पत्थर से एक अच्छी मूर्ति नहीं बना पाया। सोचते सोचते जब वो आगे जाता है तो एक और मूर्तिकार की दुकान उसको दिखती है। हालांकि जो पहले वाले मूर्तिकार था उसका काफी नाम था गांव में, बहुत नामी गिरामी मूर्तिकार था, दूर दूर से लोग मूर्तियां उससे लेने आते थे। और जो दूसरा मूर्तिकार था उसका ज्यादा नाम नहीं था, वह ज्यादा अच्छा मूर्तियां नहीं बना पाता था। फिर भी सेठ जी ने सोचा कि एक और प्रयास मैं अपनी साइड से कर लेता हूँ, कि हो सकता है कि अच्छी मूर्ति ये बना दे। क्योंकि उनको तो पत्थर फ्री में मिला था, चमकीला पत्थर था। अब मूर्तिकार उनसे सिर्फ 5 दिनों का समय मांगता है। सेठ जी सोचते हैं कि यार, इतना बड़ा मूर्तिकार था, उसने 12 दिनों का समय मांगा, और ये छोटा सा मूर्तिकार सिर्फ 5 दिनों का समय है, हो सकता है कि ये बना दे। अब मूर्तिकार जब पहले ही दिन उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है तो एक जादू होता है। जादू यह होता है कि वो पत्थर टूट जाता है, और ऐसे करके 5 दिनों में अच्छी प्रतिमा, मूर्ति माता जी की बनाकर वो सेठ जी को बुलाकर उनको निस्वार्थ भाव से वो मूर्ति को सौंपता है। और वही मूर्ति अच्छी मूर्ति का रूप ले लेती है। तब वह मूर्ति को लेकर सेठ जी पहले वाले मूर्तिकार के पास में जाता है और कहता है कि आपने तो पूरे 12 दिन लिए और एक अच्छी मूर्ति नहीं बना सके। तो मूर्तिकार कहता है कि सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी, मुझे माफ कीजिए, फिर भी मैं पत्थर को नहीं तोड़ पाया और मूर्ति बना पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है?
तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अगर मूर्तिकार एक दो बार और कोशिश करता तो हो सकता था कि ये पत्थर टूट जाता। चूंकि पत्थर इतनी बार पिट चुका था, इतनी बार उस पर वार किए जा चुके थे, जिससे कि वो कमजोर हो चुका था। पर उस मूर्तिकार ने, पहले वाले मूर्तिकार ने सोचा कि अब मैं ये नहीं तोड़ पाऊंगा। तो उसकी मेहनत, उसकी प्रयास का फायदा मिला दूसरे मूर्तिकार को, क्योंकि वो पत्थर पहले से कमजोर हो चुका था और उसको बस एक वार की जरूरत थी, जो कि दूसरे मूर्तिकार ने एक वार किया और वो पत्थर टूट गया और बहुत ही शानदार माता जी की मूर्ति सेठ जी को बनाकर उसने दी। तो दोस्तों, ये होता है प्रयास का महत्व। एक आखिरी प्रयास से वह वंचित रह गया पहला मूर्तिकार, और एक आखिरी प्रयास अगर वो करता तो हो सकता था कि वो भी एक अच्छी मूर्ति बनाकर देता, उसकी जो मेहनत थी वो सफल हो जाती। तो दोस्तों, ऐसे जीवन में कई बार इंसान के ऐसे मौके आते हैं कि वो बहुत आगे तक आ चुका होता है उस चीज़ को करते करते, पर एक आखिरी प्रयास वो नहीं करता है, जिसके कारण उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे पता करें कि आखिरी प्रयास क्या होता है? जब तक आपको ना लगे कि मैंने अपना 100% दिया है, तब तक वो आखिरी प्रयास नहीं होता है। आपको अंदर से फील आएगा कि नहीं, मैंने अपना आखिरी प्रयास नहीं किया। तो दोस्तों, जीवन में ऐसी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी के एकदम निर्धन परिवार से थे वो, और प्रयासों से आज वो मिसाइल मैन कहे जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये था आज का मोटिवेशन, आज की स्टोरी। और आखिरी में एक ही बात कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। तो चलो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं था आपका दोस्त सौरभ, एज ए टिप्स एंड मोटिवेशन से। तब तक के लिए धन्यवाद।